आज की पहली रिपोर्ट क्या कहती है आइए आपको बताता हूं। हमारी पहली रिपोर्ट आपके सामने बताऊंगा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में किस किस को घेरा। इसके बाद बताऊंगा राज्यसभा से विपक्ष क्यों भाग गया, यह भी जानकारी दूंगा। और आखिर में बताऊंगा संसद में गतिरोध से आपको क्या नुकसान होगा दर्शक, क्योंकि आपके मुद्दे कहां जाएंगे ये सवाल बनाओ। संसद में गतिरोध की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं दर्शक, लगातार वहां से शोर शराबा और हंगामा सामने आ रहा है। लेकिन अब मैं आज आपको ये दो तस्वीर दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर है राज्यसभा की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाषण दिया, कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कल की तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष निरंतर हंगामा करता रहा, शोर शराबा आपने भी कल सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण में यह सब हुआ। इस तस्वीर को जरा बड़ा कीजिए, मैं बताता हूं क्या है इसके अंदर, क्या है खास, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी पिला दिया। यह आप तस्वीर देखिए। कल जब लोकसभा के भीतर प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ तो विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन मोदी की मानवता देखिए आप, उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को पानी ऑफर किया। देखिए आप, इस दौरान हंगामा कर रहे एक सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ से पानी का गिलास लिया और फिर पूरा पिया। लोकसभा की यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग मोदी की मानवता की तारीफ कर रहे हैं। यह तो आपने देख लिया दर्शक, लेकिन इसके तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह देखिए एक तस्वीर जहां राहुल गांधी अपने साथी सांसदों को उकसा रहे हैं। कैसे उकसा रहे हैं आप देखिए जरा, हाथ उठा रहे हैं कि आप आगे जाइए, वेल में जाइए। ये संसद के अंदर की तस्वीर है दर्शक, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बाद ही हंगामा और जोर से शुरू होता है। स्पीकर ओम बिड़ला टोकते भी। और ये दूसरी तस्वीर जहां राहुल गांधी हूटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर राहुल गांधी यहां पर हूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से हूटिंग हो रही है जरा एक बार फिर से इस तस्वीर को बड़ा करके दिखाइए दर्शकों को, कैसे हंगामा हो रहा है, कैसे राहुल गांधी उकसा रहे हैं। ये देखिए जरा एक एक करके दोनों तस्वीरों को देखिए जरा। राहुल गांधी कैसे सांसदों से बोलते हैं कि आप आइए, इशारा करते हैं। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, देखा आप कैसे सांसदों को बुलाया गया। तो क्या यह पहले से ही सोचा समझा गया था कि हंगामा किया जाएगा? और इस हंगामे के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी पिलाया, उसी पर यह रिपोर्ट देखिए। देश की जनता ने तीसरी बार कांग्रेस को विपक्ष में बैठा दिया है। कांग्रेस को जनता ने थोड़ा मजबूत जरूर किया, लेकिन उसका सीधा असर सदन की कार्यवाही पर पड़ रहा है। इन दो तस्वीरों को देखिए, कैसे विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में बाधा डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। पहली तस्वीर कल लोकसभा की, यहाँ जैसे ही प्रधानमंत्री अपने भाषण के लिए शुरू हुए, विपक्ष ने हंगामा किया। हैरानी की बात यह कि नेता विपक्ष बने राहुल गांधी विपक्षी सांसदों को हंगामे के लिए उकसा रहे थे, हूटिंग कर रहे थे। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने नेता विपक्ष के इस व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। दूसरी तस्वीर आज राज्यसभा की, जहां प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। 32 मिनट के भाषण के बाद विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्ष के इस रवैये पर सभापति जगदीप धनखड़ ने तंज कसा। साथ ही पीएम मोदी ने भी रणछोड़ कहा। विपक्ष की इन हरकतों से आप समझ सकते हैं कि विपक्ष सदन की कार्यवाही चलाने और जनता के मुद्दे उठाने के लिए कितना गंभीर है। ये सवाल तो उठ रहा है कि आखिर विपक्ष कितना गंभीर है। क्या जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए उठाए जा रहे हैं उनमें कोई दम है, उनकी सच्चाई क्या है? केस आज हमारे सामने आ चुके हैं। पहला केस क्या कहता है? राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया, संविधान बचाने की उन्होंने बात कही। राहुल ने अपनी नैतिक जीत भी बताई कि हम जीत गए नैतिकता पर। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया। किसानों की एमएसपी पर राहुल गांधी ने गुमराह किया और मणिपुर हिंसा को लेकर भी झूठ बोला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, केस 2 आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान को हिंदू समाज का अपमान बताया। संविधान के लिए जनता ने हमें चुना, यह आज भी प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल को बालक बुद्धि भी कहा। कांग्रेस अग्निवीर योजना पर झूठ फैला रही है, आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। एमएसपी ने किसानों को सामर्थ्य बनाया है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। और मणिपुर हिंसा पर भी
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तथ्य रखे हैं। लेकिन आप सोचिए, पहले लोकसभा में किस तरह से हंगामा हुआ ये आपने देखा, उसके बाद आज मौका था राज्यसभा का, कल हंगामा हो रहा था, लेकिन कैसे विपक्ष राज्यसभा की कार्यवाही को बिगाड़ने के लिए आया, आपको मैं अब वो दिखाता हूं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर चुन चुन कर एक एक मुद्दे पर धोया है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आज प्रधानमंत्री ने जमकर धुलाई की, जिसे विपक्ष ज्यादा देर झेल नहीं पाया। यही वजह है दर्शकों, पीएम मोदी के 32 मिनट के भाषण के बाद विपक्ष ने हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। इन तस्वीरों में देखिए आप जरा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष जब भाग रहा था तब भी नहीं छोड़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के वॉकआउट पर क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाता हूं। सुनिए जरा क्या कहा पीएम। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। हमने एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी, लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था, बातें बताई जाती थी। पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी कर करके हमने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया। तो सुना, लेकिन राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर कांग्रेस की पोल खोल दी दर्शकों। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस राज में ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग होने की बात कही। पीएम मोदी ने सदन में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कोट किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष के संविधान बचाने वाले नैरेटिव पर प्रहार किया। किस तरह से उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कोट किया है, सुनिए। कांग्रेस एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करता है, ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। और यहां इस सदन के माननीय सदस्य रामगोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेताजी तो सच बोलते थे। आदरणीय सभापति जी, मैं रामगोपाल जी को ये भी कहा, जरा भतीजे को भी बताएं, क्योंकि उनको भी याद दिलाया कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे, जरा याद दिला दें उनको, पता चलेगा। क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद था, और एक ही मुद्दे पर देशवासियों ने वोट किया था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट किया था। संविधान की रक्षा के लिए पूरे विश्व में इससे बड़ा कभी चुनाव नहीं हुआ है। और भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र किस प्रकार से जीवित है, वो 1977 के चुनाव ने दिखा दिया। लेकिन आप गुमराह करे हो देश को। मैं मानता हूं कि संविधान की रक्षा का वो सबसे बड़ा चुनाव था, और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया था। और इस बार
अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा है कि हाँ, अगर संविधान की रक्षा कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं और देशवासियों ने हमें जनादेश दिया है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की बात कही, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आज कांग्रेस के आपातकाल की यादें भी प्रधानमंत्री ने ताजा कर दी है दर्शक। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने किस तरह जुल्म किए, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर बार बार संविधान में संशोधन के आरोप लगाए और आंकड़े भी पेश किए हैं। ध्यान से सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आप। आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था। और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो 10 जनों आर्टिकल्स पर। यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन में यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता था। ये सब क्या था? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है। ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग हो। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में कई सारी बातें कही, लेकिन अब पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की है। सबसे पहले हम रुख करते हैं इतिहास का। क्या कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का इतिहास, आइए जरा आपको बता दें। इतिहास में सबसे पहले यह बात हमें पता लगी कि प्रधानमंत्री ने संसद में रिकॉर्ड बनाया है। कल लोकसभा में 2 घंटे 15 मिनट तक जवाब दिया अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव। आज राज्यसभा में 1 घंटे 50 मिनट तक जवाब दिया। इतना ही नहीं दर्शकों, 2023 में अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे 13 मिनट जवाब दिया था। 2016 में लाल किले से 1 घंटे 34 मिनट का भाषण था। इतना ही नहीं, 2015 में यह भाषण 86 मिनट तक चला था। तो यह भाषण का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है, क्योंकि अगर गतिरोध बढ़ता रहेगा, एकदम से एक एक करके हंगामा किया जाएगा, तो वर्तमान में क्या हो रहा है, आइए। वर्तमान बहुत कुछ कहता है। पीएम के भाषण का आज विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। दर्शकों, भाषण के बीच में से ही विपक्ष ने वॉकआउट किया। इतना ही नहीं, अब कल भी लोकसभा में हंगामा किया था, आज भी लोकसभा में हंगामा किया है। विपक्षी दलों के नंबर कमजोर हैं, कम है, इस वजह से दोनों सदनों में नंबर कमजोर हैं। क्या हंगामा किया जा रहा है और विपक्ष ने अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखा है, यह भी वर्तमान कह रहा है। लेकिन अब बात भविष्य तक पहुंच गई है कि भविष्य क्या होगा। मैंने जो सवाल उठाया था कि आपका क्या लेना देना है इस गतिरोध से, आइए आपको बताता हूं भविष्य क्या कह रहा है। भविष्य में हम लोग आ चुके हैं। क्या कहता है भविष्य? हंगामे से जनता का यानी आपका नुकसान हो रहा है दर्शकों, और आज न्यूज का एक्सवे बता रहा है जनहित के मुद्दे इस वजह से अटक जाएंगे। ऐसा ही चलता रहा, नए नियम कानून नहीं बन पाएंगे क्योंकि गतिरोध बढ़ता जाएगा और सरकार की विकास योजनाएं भी लटक जाएंगी जो आपके लिए होती हैं। यूसीसी जैसे कानून अगर आए तो पास ही नहीं हो पाएंगे। सरकार के काम में विपक्ष रोड़ा अटकाता रहेगा, यह भी बात हमारा भविष्य बता रहा है। लेकिन अब यह गतिरोध क्यों नहीं थम रहा है, क्या हो क्या रहा है, किस तरह से एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, पहले आपको वो सुनवा। इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें
सदन को बताई। देखिए, आज देश देख रहा है, राहुल गांधी को अभी 99 सीटें मिली हैं और उन्होंने लोकसभा के अंदर गदर मचा रखा है। किस तरह से उन्होंने तार तार कर दी लोकसभा की मर्यादा को। इससे पता चलता है कि देश के लोग इनको मैंडेट क्यों नहीं देते। देश के प्रधानमंत्री एक तरफा झूठ बोल रहे थे, हमें अपना पक्ष रखने नहीं दिया जा रहा था। भारत के लोकतंत्र को, आरक्षण व्यवस्था को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुचलना चाहते हैं, इसलिए हम सब लोगों ने वॉकआउट करके प्रधानमंत्री के झूठे बेबुनियाद भाषण का बहिष्कार किया है। तो सुना आपने किस तरह से निशाना साधा जा रहा है, ये गतिरोध चलता रहेगा। लेकिन आज की एक्सरे रिपोर्ट में मैंने जो सवाल उठाए थे, उम्मीद करता हूं कि सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे।